हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस, आपको लास्ट मैंने अपडेट दिया था मॉर्निंग में 5:20 पे कि हम आज होपफुली दारमा जा सकते हैं। सो हम दारमा जाने के लिए रेडी हैं। हमने ब्लू शीप कॉटेज वहाँ पे बुक कर लिया है और वहाँ पे हमारा आज का कंफर्टेबल स्टे रहने वाला है। अभी हम लोग मुंशियारी में कल जहाँ पे खाने आए थे वहीं पे आए हुए हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने, क्योंकि रास्ते में फिर हमारा ईटिंग का ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो हम वहीं पे ये खा के डायरेक्ट यहाँ से उसके बाद हम दारमा के लिए निकल जाएंगे। सो अभी के लिए आपको मैं सराउंडिंग्स दिखा देती हूँ अपनी और हमारे लोग भी। ये देखो दीदी, ये देखो, ये हमारा ड्राइवर थक चुका है, इसको नीचे जाना है, अब वो परेशान हो गया है। अभी तो एनर्जी चाहिए जाने के लिए। पनीर पराठा दिया तो हम लोग सारे हैं। तुम तो खाओगी नहीं? हाँ, मैं सब शेयर करूंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको एक क्विक अपडेट देना था। मैं बार बार आपको कैफ़े का नाम बताना भूल जा रही थी। जहां हम स्टे कर रहे हैं वो है होटल लीला करके। अभी मैं जाके एक शॉर्ट वीडियो बना के वो भी आपकी ऐड ऑन कर दूंगी इसमें, सो दैट आपको दिख सके कि कहाँ उससे कितना डिस्टेंस है। हार्डली मतलब कुछ नहीं है, जस्ट बगल में एक शॉप है, उसके बगल में ये वाली शॉप है, इतना बगल में है। और आप ये मान के चलो, कल हमें बहुत भूख लगी थी, हम लोगों ने पिज़्ज़ा हो गया, बीट फ्राइड राइस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही खाया, रोटी सब्जी दाल वगैरह सब जो कुछ भी था वो सब कुछ बहुत अल्टीमेट था। आप एकदम रियल रिव्यू भी सुन सकते हो। बताओ कैसा खाना? बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया गाइस। ये देखिए, ये कब सिंगर के आप लोग गाइस जो हैं ये बहुत कम ही बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं, तो आप जरूर इनको वो करिएगा, इनकी रिकमेंडेशन को। मैं आपको कैफे का नाम बता देती हूँ, व्हाइट हिल कैफे एंड किचन है। ये देख सकते हो, इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये देखो, और ये इंस्टा वगैरह पे भी हैं, रावत हाइट्स के नाम से है। बाकी ऑर्डर नंबर वगैरह सब मेंशन है, हाँ आप देख सकते हो ये, और इनको कंसिडर कर सकते हो। इनका फूड सारा ही अच्छा है, जैसे मैंने बताया था ना, चाइनीज थाई और आपको इटालियन और इंडियन, सारे फूड बहुत टेस्टी हैं। सो जब भी आप मुंशियारी विजिट करिए, यहाँ पे जरूर विजिट करिए, ये सच में बहुत अच्छा है। और जो बाकी के लोग हैं ना, प्लीज उन्हें अवॉइड करिए, हमारे साथ लोग ज्यादा है। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, वो टिया थी मेरी दी की बेटी। हम मुंशियारी से निकल गए। आपको मैं अपना होटल दिखा देती हूँ। ये था होटल लीला। मैं चार्जर रखा है, पावर बैंक है ना। ये होटल है हमारा, होटल लीला था। यहाँ से एक शॉप छोड़ के नेक्स्ट शॉप में वो वाला आपको जो मैंने कैफे बताया वो था, माउंट हिल व्यू वाला। बहुत बढ़िया था वो, सारी चीज़ें उसकी कल से आज तक में अच्छी थी। बस एक नूडल में हमें थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ लगा, लेकिन हाँ ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था हमारा, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें वो। उसके अलावा अभी हमने पीछे से एक शॉप थी वहीं पे नियर बाय थी, वहाँ से हमने शॉपिंग की है। रावल हाइट्स करके था वहाँ से। अब हम नीचे मुंशियारी की मेन मार्केट में जा रहे हैं। होपफुली मुझे भी कुछ अपने लिए यहाँ से मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ ही है पहाड़ी, तो मैं कुछ यूनिक ढूंढती हूँ फिर अब, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। अब नीचे इतनी ठंड नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें परचेज़ करो। सो इसलिए देखते हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। यहीं 100 मीटर्स का ही डिस्टेंस है। उसके बाद में वहीं कार लगा के बेकरी शॉप में कुछ देखेंगे, कुछ ईटरी वगैरह का खाने का मिल जाए तो, और उसके बाद में शॉपिंग थोड़ी बहुत करके हम आज यहाँ से दारमा के लिए निकल रहे हैं। और मैं आज भी बहुत सारी आपको अपडेट्स देने वाली हूँ। दारमा में एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि काम कर रहे थे BRO वाले या फिर एवलांच आया है या क्या है। सो गाइस, दारमा में जब निकलेंगे तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि दारमा में क्या हुआ था। वैसे रूट मैप बिल्कुल क्लियर हो गया है। आज हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी बुकिंग्स हो गई हैं ब्लू शीप कॉटेज में। और आप देखोगे ना तो बहुत सुंदर वैली आपको दिखाऊंगी मैं वहाँ पे। और बाकी अभी रास्ते में कुछ अभी क्लियर हमारे पास इंटीमेशन आया नहीं कि वहाँ एवलांच था या फिर वहाँ BRO की टीम काम कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी कि क्या हुआ था जिसकी वजह से
ये सारी चीज़ें हुई कि हमें इतनी दूर आना पड़ा। हम तो नीचे उतर रहे थे आज इसके बाद में, बट ऊपर से कॉल आ गया कि ये हमारा पाथवे क्लियर हो चुका है, आप आ सकते हो आज। तो अब हम वापस जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको अपडेट करना चाहूँगी कि जब भी आप इस रूट पे आए ना, तो किसी समझदार से गाइडेंस लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कल हम यहाँ नहीं आते, लेकिन इशू ये हुआ कि वहाँ पे सबने बोल दिया कि 2-3 दिन तक कुछ क्लियर नहीं होने वाला है पाथवे, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। बाय। फिर हंसवा देते हैं। हेलो गाइस, सो हम अराउंड 12 बजे के करीब आफ्टर बहुत सारी शॉपिंग फ्रॉम मुंशियारी निकल चुके हैं अपने दारमा वैली के रूट पे, जहाँ पे हमें जाना था। और अभी तो हमने मदकोट क्रॉस किया है, दरकोट क्रॉस किया है, मुंशियारी क्रॉस किया है, और बरकोट शायद आने वाला है आगे। बंगा पानी जगह जो है वहाँ, बंगा पानी 4 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। तो अब बंगा पानी हमारा क्रॉस होगा और हम जाएंगे टोटल जौल जीबी तक। जौल जीबी से फिर हम सेम रूट मिल जाएगा हमें धारचूला का, और वहाँ से होते हुए तवा घाट वगैरह से ऊपर चले जाएंगे। और हमारा लास्ट जो फिलिंग रहेगा पेट्रोल का वो वहीं पे रहेगा आपका ये धारचूला में, क्योंकि लास्ट पेट्रोल पंप है ही वहीं पे। सो आपको आगे के भी अपडेट्स देते जाएंगे, रोड कंडीशन कैसी है क्या है। ये नेशनल हाईवे तो है, लेकिन आप देखो सिंगल लेन हाईवे है ये, इसी तरीके की रोड चल रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। और अप्रॉक्सीमेट आज शाम का टाइम तो लग ही जाएगा हम लोगों का पहुँचते पहुँचते। हेलो गाइस, अभी दिन का 3:30 बज रहा है। हम यहाँ पे धारचूला के बगल में हैं, ऊपर जो मेन रोड जाती है तवा घाट के लिए वहाँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को अभी हो सकता है काफ़ी देर तक रुकना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जब तक ये हो नहीं जाएगा आगे गाड़ियों को निकलने नहीं दे रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं निकल रही है। सो जब भी आप इस रूट पे आएँ तो टाइम लेके आएँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रूट है, जैसा आपको कल का हमने सिचुएशन बताया ही था कि मुंशियारी में क्या हुआ था, तो वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे भी। Time keeps on moving way too fast. It makes me want you, oh so bad. I keep our memories locked away. When someone gets too close, I hesitate. Why does it hurt? 'Cause it was just one night. You held my hand and then we said goodbye. Still hold on to that picture in my mind.
हेलो गाइस, तो ये जो आप देख रहे हो ये सारा हम ऑन द वे हैं तवा घाट से आगे दारमा वैली का जो रूट था। और ये एक केव आती है। केव क्या है ये? बेसिकली आपका एक अंडरपास सा बना हुआ है, टनल जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिससे ऊपर बिजली सप्लाई होती है। वैसे तो दारमा में हर जगह पे आपको लाइट सप्लाई नहीं मिलेगी, बट हो सकता है कि नीचे के गांव में हो, जैसे सोबला वगैरह जो गांव हैं इनके नीचे साइड के, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी होगी। हम कहीं पे भी रुके नहीं थे क्योंकि हमें होम स्टे फैसिलिटी दिख नहीं रही थी इस पूरी वैली में। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लास्ट में जाके दुक्तू और दांतू विलेज हैं वहीं पे रुकना प्रेफर करते हैं। उसके आगे आप तिदांग जाते हो अगर आपके पास परमिट है, जो कि आपको धारचूला से बनवाना पड़ता है तिदांग जाने का। और तिदांग, मार्चा और सीपू ये 3 गांव पड़ते हैं उसके बाद में। और इनका टोटल 15 किलोमीटर का ट्रैक है। लाइक अगर आप तिदांग से स्टार्ट करोगे तो सीपू जाने में 15 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ उसके थ्रू आप आगे चढ़ सकते हो। और बाकी दुक्तू दांतू तक रोड कनेक्टिविटी है, तिदांग तक भी रोड कनेक्टिविटी है, उसके आगे के 3 गाँव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इस पूरी वैली में टोटल जो नंबर ऑफ विलेजेस पड़ते हैं छोटे बड़े सारे मिला के वो आपको 14 मिलने वाले हैं। और ये पूरी आप रोड कंडीशन देख रहे होगे, ज़्यादातर ये टूटी हुई ऑफ रोडिंग ही है। बीच बीच में एक वाटरफॉल आपका पड़ेगा, अगर आपके पास समय हो तो आप रुक के वहाँ पे भी वो करा सकते हो, ये वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हो। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। ऊपर यहाँ ट्रैक करके जाते हैं लोग और बैठते हैं जिन्हें थोड़ा भी टाइम होता है। बट हम थोड़ा सा लेट निकले थे, 12 बजे के अराउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस वजह से हमारे पास में टाइम की कमी होने की वजह से हम रुके नहीं थे यहाँ पे। और जिस दिन हम रिटर्न आएंगे उस दिन पे, रिटर्न वाले दिन पे भी यहाँ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम रुक नहीं पाए थे और हम सीधा नीचे निकल गए थे, क्योंकि उस दिन में हम ट्रैक करके डायरेक्टली निकल गए थे तवा घाट से नीचे के लिए। और हम पिथौरागढ़ जाके सीधा रुके थे, जो कि वीडियोस में आगे आपको टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहूँगी। अभी के लिए जो मैं पोस्ट कर रही हूँ उसे आप एंजॉय करिए। और जो रोड कंडीशंस है वो ज़्यादातर आपको ऐसी ही मिलेंगी। और इस पूरी जो भी ये वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको एवलांच का नाम लिया है। वो एक गलती है। एवलांच कभी भी पहाड़ों पे जो स्नो वो कैप्ड माउंटेन होते हैं उसमें आता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, दर नाम का एरिया है, दर। तो वहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है, वहाँ ट्रैफिक रोकते भी हैं और 1 बाय 1 निकालते हैं हमेशा। आगे वो भी आपको क्लिपिंग्स मिल जाएंगी इसमें, तो वो आप देखिएगा। और वही एक सेंसिटिव पॉइंट है पूरी वैली का। वैसे तो देखिए रोड जहाँ पे बनी है वो इस तरीके की बहुत अच्छी बनी है, लेकिन बहुत ही कम है। मतलब आप मान लो कि 70-30 के रेशियो में आप मान लो 54 किलोमीटर में 30 to 40 किलोमीटर्स का जो रूट है वो ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग का ही है। और जो ऑन रोड आप जाओगे वो बहुत ही कम है, मतलब मोस्टली आपको इसमें ऑफ रोड ही करना है। लेकिन हाँ, जो आपको दांतू विलेज से और दुक्तू विलेज से जो आपको व्यू मिलता है वो वर्थ है। जैसे अगर आप दुक्तू विलेज की तरफ रुकते हो तो दुक्तू से आप पानी के पास में रहते हो, लाइक जो न्योला रिवर आती है ऊपर दारमा वैली से, तो उसके पास में आप पहुंचते हो और वहां रहते हो। और अगर आप दांतू में रुके हो तो आपको जो पांचाचोली पीक्स हैं, जो पांडवों ने 5 चूल्हों पर खाना बनाया था जिसकी वजह से ये पीक्स फेमस है, तो आपको वो सुबह सुबह उसका नज़ारा बिल्कुल अपने होम स्टे या होटल जहाँ पे भी आप रुकोगे वहाँ से एकदम क्लियर कट मिलता है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन और इन सब चीज़ों का वो नहीं है, आप थोड़ा सा रॉ नेचर एंजॉय करना चाहते हैं और वहाँ का लोकल फूड खाना चाहते हैं, तो आप ब्लू शीप कॉटेज में ना रुक के आप वहाँ के किसी भी अदर होम स्टे में रुकिएगा, क्योंकि वहाँ पे 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन का चार्ज होता है, जिसमें कि 2 टाइम का खाना और बाकी मैगी वगैरह और ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, जो मुझे ज़्यादा वर्थ लगती हैं। क्योंकि जब आप ऐसी रॉ जगह जा रहे हो तो आप रॉ नेचर में रहने के लिए ही जा रहे हो, तो उसे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादा लोग थे तो इसलिए हमने पहले कॉटेज में ही रिसर्च करी थी जब ड्यूरेशन में इस जर्नी की, तो हमें वो कॉटेज ही पता था। नो डाउट कॉटेज बहुत सुंदर है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, वहाँ लाइट आती है प्रॉपर। लेकिन हाँ, अगर आप होम स्टे में भी रुकोगे तो 11 बजे रात तक आपको वो जनरेटर चला के देते हैं 7 बजे से,
और उसके पहले जो भी वो करते हो उसका मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज है, क्योंकि जो ब्लू शिप कॉटेज है वहाँ पे आपको इन्वर्टर के थ्रू लाइट देते हैं और बाकी रात में आपको जनरेटर के थ्रू लाइट दे देते हैं। लेकिन हाँ, होम स्टे में होम स्टे टू होम स्टे वेरी करेगा ये सारी चीज़ें। तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि अगर आप जाना चाहते हो, कम बजट में भी जाना चाहते हो, तो आप होम स्टे ज़रूर प्रेफर करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन आपके लिए। और अगर हो सके तो वहाँ पे आप कीड़ा जड़ी देखिएगा, जो जड़ी है वहाँ की फेमस, वो देखने की कोशिश करिएगा। वैसे तो वो बहुत कॉस्टली बिकती है हमारे इंडिया में भी और बाहर भी, 13 लाख रुपए से लेकर के वो 26 लाख रुपए तक का रेट जाता है। और स्ट्रेंथ वगैरह के बूस्ट के लिए उसे लोग प्रेफर करते हैं। और बाकी अगर हो पाए तो आप सी बकथॉर्न होता है, उसकी चटनी ज़रूर खाइएगा। आप वहाँ के लोकल लोगों से बोलिएगा कि वो वहाँ का लोकल फूड आपको खिलाएं, तो उसमें वो सी बकथॉर्न की चटनी और बकव्हीट की रोटी देते हैं और एक और स्पाइसी मिर्च की चटनी देते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप ब्लू शिप कॉटेज में रुकोगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड है, तो वो आपको नॉर्मल फूड प्रोवाइड करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन तो कम से कम वहाँ रुकिएगा और दुक्तू दांतू ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा अगर आप इतनी दूर जा रहे हो। और जो हम गए थे, हम जून के मंथ में गए थे और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगस्त सितंबर अक्टूबर के सीज़न में जाइएगा। वहाँ पे पिंक फ्लावर्स की एक कैटेगरी होती है जो कि बहुत सुंदर लगती है, वो उसी समय वहाँ पे बड़ी होती है, मतलब उसका सीज़न उसी समय का है, तो आपको उसका व्यू बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वगैरह में तो वहाँ पे इवन टिल मार्च का स्टार्टिंग तक वहाँ पे स्नोफॉल कभी भी हो जाती है, अप्रैल में भी कई बार हो जाती है, तो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स ही मिलेंगे उस टाइम पे। और अगर आप उसके अलावा अगर आप अगस्त सितंबर वगैरह में जाओगे तो आई होप आपको वो ब्लूमिंग सीजन मिलेगा, तो आप उसे एंजॉय करिएगा। अब ये जो रूट जा रहा है ये एम बैंड भी पड़ेगा, जो एस बैंड जैसा कि बताते हैं लोग, वैसा ही दारमा की तरफ पे एक एम बैंड है जिसकी कोई बात ही नहीं करता है, जबकि वो ज़्यादा ट्रिकी बैंड है और ज़्यादा टफ है वहाँ से गाड़ी निकालना। तो आपको उस तरीके के नज़ारे इस पूरे रूट पे मिलते रहेंगे। ये आप देख सकते हो एक छोटी सी बच्ची हमें पोलम बेचने के लिए आएगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे प्लम बहुत मिलते हैं, जिसको गढ़वाली वगैरह भाषा में या कुमाऊनी भाषा में, पहाड़ी भाषा में बेसिकली पोलम बोलते हैं, और ऐसे हम इंग्लिश में प्लम बोलते हैं और हिंदी में नाम होता है आलू बुखारा। और जिस पहाड़ की अभी तक मैं बात कर रही थी, दर, वो अब आने ही वाला है। उसके बाद में आप उसके बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं जिसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें परमिशन नहीं थी कि हम बाहर निकल के वीडियो बनाएं। किसी को भी गाड़ी से निकलने के लिए मना किया गया था, तो गाड़ी के अंदर से जितना कैप्चर हुआ है मैंने वो आप लोगों के रेफरेंस के लिए लगाया है, उसे आप देखिएगा। बाकी इस तरीके की वैली में जाने के लिए नो डाउट आपको ड्राइवर बहुत अच्छा चाहिए। यहाँ वैसे नीचे से ऊपर के लिए आपको कैंपर वैन भी मिल जाएगी, लोग शेयरिंग कैंपर वैन्स वगैरह में जाते हैं, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो पता करके। और हमारे पास में उनके नंबर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम अपने कम्यूटेशन के थ्रू गए थे। वैसे बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको मोस्टली नीचे से, धारचूला की तरफ से। और आपको ये जो ट्रैक करना चाहिए वो मेरे हिसाब से आपको 5:30 पे जो ऑरेंज पीक्स हैं वो दिखती हैं, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पीक्स टच करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग भी जा सकते हो 4:30 के अप्रॉक्स, क्योंकि जो जंगल है वो सेफ नहीं है। यहाँ पे जंगल में भालू वगैरह जानवर भी हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। और जो रूट है वो 2 हैं, एक बुग्याल वाला है, एक जंगल वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुग्याल वाला रूट प्रेफर करें। वो ज़रूर आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट उसमें थोड़ा सा डर कम लगता है क्योंकि वो एकदम कवर्ड वो नहीं है, जंगल नहीं है उसके लिए, उसकी वजह से। अब ये है आपका दर वाला पार्ट जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और मतलब हमें बार बार मना किया जा रहा था आगे क्रॉस करने के लिए तेज़ी से। तो ये वीडियो वहाँ की है, आप आराम से देखिए। हाँ जी, तो ये वो पैच है दर का जिसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन एरिया है, बहुत ज़्यादा होती हैं लैंडस्लाइड्स और फ्रीक्वेंट होती हैं यहाँ पे। सो यही वो एरिया है। यहाँ से आगे 100 मीटर्स पे शायद
9th को भी यहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से बार बार जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो आके नीचे गिर रहे थे, जिसकी वजह से जो BRO की टीम थी वो यहीं पे खड़ी थी और इसको एग्जामिन कर रही थी और 1 बाय 1 सबको आगे जाने दे रही थी, क्योंकि अगर एक साथ गाड़ी निकालेंगे या यहाँ पे ज़्यादा देर रुक गए तो वो अनसेफ हो जाता हम लोगों के लिए, इस वजह से। और अभी एक जो पर्सन हमारी गाड़ी की तरफ आपको आते दिखे हैं वो यही बोल रहे थे कि आप मिरर बंद करके ही जाइएगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिएगा इस तरफ से बाहर निकल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको आराम से जाना है। ये देखिए सारे जो भी इनके वो पर्सन्स हैं वो सारे लगे हुए थे यहीं पे, सो दैट जो गाड़ियाँ हैं वो बिना कैजुअलिटी के आगे निकल जाएं। और ये इकलौता ऐसा रूट है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है दारमा में। वैसे कच्चा रूट तो हर ही जगह पे है दारमा में, जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने ट्रैवल करना, आप देख ही रहे होगे कि कच्ची रोड्स ही हैं, लेकिन जो लैंडस्लाइड है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। और गाइस आपको एक क्विक GK अपडेट भी दे देते हैं। ये जो है ये हम इस बार कुमाऊं रीजन में घूमने गए थे। पहाड़ जो है हमारे वो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल 2 पार्ट में बटे हुए हैं, तो इस बार हमने कुमाऊं रीजन कवर किया है और जो हमारे 4 धाम वगैरह आते हैं वो सारे गढ़वाल रीजन में आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा यात्राएं होती हैं, तो वो मोर डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू कुमाऊं रीजन। कुमाऊं आज भी अनटच्ड है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पहले आदि कैलाश ओम पर्वत वगैरह जो ओपन हुए हैं वो बहुत बाद में ओपन हुए, तो अप्रॉक्सीमेट 3-4 साल पहले ही ओपन हुए हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। उसके पहले सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको अपनी फैमिलीज़ को लेके जाने का अलाउ किया जाता था, बाकी कोई भी इस रूट पे जाना अलाउड नहीं था। तो इसलिए अब इस एरिया में डेवलपमेंट अब आना स्टार्ट हुई है। तो आप जैसा देखोगे कि गढ़वाल में हर जगह आपको कहीं भी इजीली खाने वगैरह की चीज़ें ईटरी अवेलेबल हैं, लेकिन कुमाऊं मंडल में आपको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और जो कुमाऊं है बहुत ही मतलब दोनों पहाड़ी ही हैं, बट दोनों में थोड़े थोड़े से माइनर डिफरेंस है। लाइक कुमाऊं में एक दुपट्टा चलता है जिसे पिछौड़ बोलते हैं, आप लोग सर्च करिएगा आपको मिलेगा, वो अपनी शादियों वगैरह या किसी भी शुभ काम में लेते हैं। और जो गढ़वाल है वहाँ पे ये वाला कल्चर नहीं चलता है, वो मोर लाइक हिमाचल की तरह फॉलो करते हैं कि जैकेट्स पहनना, वार्म जैकेट्स औरतें वहाँ की, और स्कार्फ लगाती हैं ऊपर, और स्कार्फ प्रॉपर कवर करके लगाती है। कुमाऊं में उस चीज़ को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके लगाते हैं। तो मतलब ये बहुत ही बेसिक से और बहुत ही प्यारे से डिफरेंसेस हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में कहा जाए तो। और काफ़ी अच्छा कल्चर है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिलने वाली है, यूनिक मिलने वाली है, क्योंकि जब आप गढ़वाल में जाओगे तो आपको कुछ लगेगा कि आप तब भी मतलब यूपी के कनेक्ट में हो, लेकिन आप कुमाऊं में जाओगे तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट चेंज हो जाता है, काफ़ी हद तक आपको मोर पहाड़ी वाला फील आएगा कि वो ज़्यादा कोर पहाड़ी हैं उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे आपको यहाँ वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है खाने में, हर चीज़ डिफरेंट मिलती है। तो एंजॉय करिएगा अभी जाके, अभी तो आप ये देख ही रहे हो, रूट्स एंजॉय करो। इस वैली का सबसे बड़ा बस एक ही चीज़ ड्रॉबैक है कि ये खुलती नागलिंग के बाद है, नागलिंग नाम का जो गांव आता है उसके बाद ही ओपन होती है, और तब तक ये काफ़ी कंजस्टेड वैली है, मतलब बंद रहती है। सामने के जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ग्रीनरीज वाले, वो पूरा टाइम हमारे साथ चलते हैं, मतलब ओपन नहीं होती है वैली। लेकिन हाँ, जब आप दुक्तू दांतू पहुँचोगे तो आपको वैली का बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। पूरी ओपन वैली, न्योला रिवर बीच में जा रही है जो कि दारमा से निकलती है। दारमा से 7 स्ट्रीम्स निकलती हैं वाटर की, डिफरेंट जो कि उस रिवर में मिलती हैं, और वो न्योला रिवर नीचे से चलती है। तो जब आप एकदम 0 पॉइंट पे जाते हो ना तो आपको वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत रिस्की है वहाँ एकदम कॉर्नर में जाना, क्योंकि दरारें पड़ी हुई हैं पहाड़ पे। वो आपको मैं वीडियो क्लिपिंग्स के थ्रू दिखाऊंगी आगे, और वो आगे आने वाले टाइम में वो एरिया पक्का दरक जाएगा, क्योंकि वो अभी से ही पूरा अंदर को जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ अगर आप जाते भी हो, जैसे हम लोग तो चढ़ गए थे, लेकिन मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, जहाँ पे इतनी ज़्यादा दरारें पड़ी हों उस एरिया में एंटर नहीं करना चाहिए। लाइक मतलब आप उसके पीछे से ही व्यू लेके आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे मैं रोकती हूँ, और यहाँ तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। आगे मैं आपको दारमा की ट्रैकिंग की वीडियो दिखाऊंगी, बहुत ही रॉ अनटच्ड वीडियो होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग मुझे पसंद नहीं है। लाइक
इस तरीके की चीज़ों में, क्योंकि मैं आपको रॉ नेचर दिखाना चाहती हूँ, अपनी एडिटिंग स्किल्स नहीं दिखाना चाहती हूँ। बेसिक सा मेरा यही रीज़न है। और देखते हैं आगे चल के आपको कैसा लगता है दारमा। फ़िलहाल तो आपने ये पूरा रूट जो है वो मेरे साथ कवर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लास्ट चीज़ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो मैं ऐसी और वीडियोस आपके पास आगे चल के लाती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में आप व्यूज़ एंजॉय करिए। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। और ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा था वहाँ पे जब हम गए थे। आप सोचो पीक गर्मी में भी आपको स्वेटर पहनना पड़ रहा हो तो वो जगह कितनी सुंदर होगी। हमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जून के महीने में स्वेटर्स पहने थे। सो मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बीइंग देयर। और हम तो बहुत जल्दी यहाँ पे दोबारा जाने का प्लान करेंगे। होपफुली हम इस रूट पे फिर से जाएं, नहीं तो आगे चल के आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे ऐसे ही ट्रैवल के, जिसके थ्रू आप हमारे साथ ट्रैवल कर सकें। सो अभी के लिए आप इन नज़ारों को एंजॉय करिए। और ये वो एम बैंड है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि बिल्कुल भी फेमस नहीं है, होना चाहिए उसे फेमस, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पे पत्थर एंड ऑल। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का थैंक यू।